सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमने कल काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी ब्रह्मत्व की प्राप्ति पर, और कल की चर्चा से क्या निकला था? ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे होती है? व्यवहार से होती है। व्यवहारनिष्ठ है, बुद्धिनिष्ठ नहीं है। और व्यवहार से अभिप्राय क्या लिया था? व्यवहार का मतलब क्या क्या चर्चा की थी कल? व्यवहार का मतलब क्या है? बोल। हैं? संकल्पनिष्ठ होकर कार्य की शुरुआत करें। और सतत करें किसी कार्य को। हाँ ठीक है। और सुंदरतम करें किसी भी कर्म को। तो ये हमने कल मंथन करके मक्खन निकाला था। कोई भी काम करें तो संकल्प पूर्वक करना चाहिए। काम तो करना ही है, तो करने से पहले उसका संकल्प लें। जैसे अभी हमने संकल्प लिया, व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि का मतलब है संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ। तच्छकेयम, उस व्रत को पूरा कर सकूं, 1 घंटा ध्यान इधर उधर ना जाए। तन्मे राध्यताम, राधसाध संसिद्धौ, ऐसे मेरे उस संकल्प पूर्वक कर्म की आप रक्षा करना, सिद्धि दिलवाना मेरे को। तो ये संकल्प हो गया। और दूसरा, सतत करना, उसको छोड़ना नहीं, अच्छे काम को। स्वाध्याय का सातत्य, योग का सातत्य, प्राणायाम का सातत्य, ब्रह्मचर्य का सातत्य, अहिंसा का सातत्य, पूजा उपासना का सातत्य, संध्या का सातत्य, मंत्र जाप का सातत्य। तो सतत करना। जहाँ कहीं भी ब्रेक होगा वहाँ पर तो शत्रु घुसेगा। या तो शरीर के रोग आएंगे या तो मन के रोग आएंगे। मन का या शरीर का रोग आने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं आपने गैप छोड़ा, आपकी दिव्यता का सातत्य कहीं ना कहीं टूटा तो उसमें वो घुस गया। वो भी तो इंतजार में रहते हैं ना। तो संकल्प पूर्वक करना, सतत करना, अच्छे कार्य को प्रयास पूर्वक सतत करना। और तीसरा, किसी भी काम को काम चलाऊ नहीं करना कि चलो काम चलाऊ जुगाड़ कर दिया। अपनी तरफ से जितना सुंदर कर सकते हैं उसको, जितना अच्छा कर सकते हैं, जितने परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, छोटे से छोटा काम भी। मतलब काम बहुत ज़्यादा भागम दौड़ करके भी कुछ लोग बहुत ऊंचे शिखर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कुछ सेलेक्टेड काम करके भी शिखर को छू लेते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग 18-18 घंटे रोड़ा कूट ही रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो पूरा जीवन भर भी ऐसा करके कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बनते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो 5-7, 4-5 घंटे काम करते हैं और
बहुत ऊंचे स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि वो अपने काम को पूरी ऊर्जा लगा के नहीं करते हैं, बिखरे हुए रह करके काम चलाऊ करते हैं उसको। जैसे जंगल में या घर में भी देखें हम, चींटी अपने नाश्ते के लिए लगी रहती है, इधर जाती है उधर जाती है, एक पल भी आराम करती नहीं है चींटी। रात को भी नहीं करती, रात को भी लगी रहती जब सब सोते हैं। तो वो इतना पुरुषार्थ करके कितना इकट्ठा कर पाती है, इतना से इकट्ठा कर पाती है। अगर उसके घर को आप खोद के देखेंगे तो कितना इकट्ठा किया उसने, बहुत थोड़ा सा। चलो वो है भी छोटी सी बेचारी, तो उससे देखे तो ठीक है। और अभी हमने बात की थी सातत्य की, लेकिन सातत्य विवेक पूर्वक होना चाहिए। अविवेक पूर्वक सातत्य नहीं काम करेगा। सतत कर रहे हैं किसी काम को, यज्ञ जप तप ध्यान पूजा, और परिणाम तो कुछ आया ही नहीं जीवन में, तो इसका मतलब है कि वो जो सातत्य था वो विवेक पूर्ण नहीं था। तो विवेक पूर्ण सातत्य होना चाहिए। सातत्य चींटी का भी है, सातत्य पशु पक्षियों का भी है। और पशु पक्षियों में भी ये देखना पड़ेगा कि वो विवेकपूर्ण का मतलब है उस समय सब कुछ उसी के ऊपर फोकस कर देना। जंगल के जो जितने भी प्राणी हैं, जंगली सूअर है, जंगली भैंसा है, हिरण है, लोमड़ी है, बहुत सारे जंगल के प्राणी हैं, दिन भर अपने आहार की खोज में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और तब कहीं जाके वो अपना पेट भर पाते हैं। और उसी जंगल में रहने वाला एक शेर है, आराम से रिलैक्स होके बैठा रहता है, और जब उसको इच्छा होती है अब तो नाश्ते का टाइम हो गया, अब थोड़ी भूख लगी है, तो बड़े आराम से अंगड़ाई लेकर के उठता है और वो 5-7 मिनट में अपना नाश्ता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिस समय वो उस काम को करता है, शिकार करता है अपने नाश्ते के लिए, आहार के लिए, तब वो बचा के नहीं रखता। वो ये नहीं सोचता है कि अब तो मेरे सामने एक छोटा सा खरगोश है, तो इसके पीछे तो क्या मैं पूरी ताकत लगाऊं। वो उतने ही पराक्रम के साथ अटैक करता है जितने पराक्रम के साथ हाथी के ऊपर अटैक करता है। पंचतंत्र में जो कहानियां आती हैं तो उसमें है सिंघाद एक, शेर से एक बात सीखनी चाहिए। सिंघाद एक, बकाद एक, बगुले से एक बात सीखनी चाहिए, कुक्कुटाद एक, कुत्ते से एक बात सीखनी चाहिए। ऐसे वहाँ छोटी छोटी बातें पशु पक्षियों के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है पंचतंत्रकार ने। तो सिंह से एक क्या सीखें? सिंह से एक यही सीखें, जब जिस काम को करें पूरे पराक्रम के साथ, पूरी जान झोंक दें वहाँ पे। जिस समय आपने संध्या उपासना ध्यान मंत्र पाठ शुरू किया तो आपके पास आसपास जो चकचक करने वाले लोग थे, शोर शराबा करने वाले लोग थे, वो बिल्कुल शांत हो जाएं। एकदम से उनकी सारी शरारतें, उनकी सारी जो अस्थिरताएं, वो एकदम से शांत हो जाएं। दोनों में से एक तो प्रभाव डालेगा, या तो आपकी चिकचिक उसकी उपासना पे प्रभाव डालेगी तो वो झुंझलाएगा, या फिर आपकी उपासना उस पे प्रभाव डालेगी तो वो भी शांत हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बलवान कौन सा है। हम अच्छाई का आचरण करते हैं, कुछ लोग बुराई का करते हैं। अब देखना यह है कि कौन से वाले की स्ट्रांग है। बुराई वाले की बुराई स्ट्रांग है तो आपकी अच्छाई दब जाएगी, फिर आप टेंशन में ही जाएंगे, कोई और रास्ता है नहीं, वो सताएगा आपको, आप टेंशन में जाओगे। और यदि तो आपकी अच्छाई ज़्यादा पावरफुल है तो वो अंदर से कुढ़ता रहेगा आपको परेशान करने के लिए, परेशान कर नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि जैसे ही सामने आएगा कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, वो कुछ भी बेचारा अभिभूत हो जाएगा। तो हमने देखा ऐसे संतों के जीवन में, हमने देखा मीराबाई के जीवन में देखा, नरसी के जीवन में देखा, प्रहलाद भक्त के जीवन में देखा। उनको सताने वाले बहुत तंग करते हैं, सताते हैं, पर जिस समय उसके सामने आते हैं वो किसी व्यक्ति को भेजते हैं, जाओ इनको पर्वत से गिराओ।
जाओ इनको यातनाएं दो। वो जो जिनको भेजते हैं वो जाकर के उनके भक्त बन जाते हैं। तो पहला भक्त जो है उनके पिताजी अपना माथा पीट लेते हैं, ये राज सेवक मेरे, मैं इनको तनख्वाह देता हूँ, मैं इनको भेजता हूँ सताने के लिए, और ये जाके उसके भक्त बन जाते हैं। ये भी भजन गाने लगते हैं वहाँ पर। वो अपना भजन गा रहा होता है बड़ी मस्ती में, और उनको भेजा था उनको उखाड़ने के लिए कि उन पे डंडे बरसाओ, और वो भी जाके पीछे बैठ के झूमने लग गया, क्योंकि उन्होंने वो इन्वायरमेंट इतना स्ट्रांग बना रखा है अपने सात्विकता का, भक्ति का, श्रद्धा का। तो व्यक्ति जब भी काम करे उसको कैसे करे, कितना परफेक्शन से कर सकते हैं, कितना सुंदरतम कर सकते हैं, कितना पावरफुल कर सकते हैं छोटे से छोटे काम को। तो फिर जीवन तो ऐसे रूपांतरित होता ही चला जाता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। जैसे योग को आदमी कितने परफेक्शन के साथ करता है, कितने श्रद्धा के साथ करता है, कितने लंबे टाइम के साथ करता है। एक ही आसन को 2 मिनट से लेके 10 मिनट महाराज जी ने आजकल टाइम बना रखा है। तो एक तो टाइमिंग, फिर किस भाव से कर रहा है वो भाव, फिर श्रद्धापूर्वक गुरु में निष्ठा, गुरु के वचनों में निष्ठा, तो वो फिर 7 ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। जो पिछले 20-20, 30-30 साल में रिजल्ट नहीं आया, वो 6 दिन में, 7 दिन में कैसे आ गया, वो भी बिना किसी दवा के। तो मिट्टी पानी ये कोई दवा थोड़ी है, ये तो हर जगह उपलब्ध है, अपने घर में भी उपलब्ध है। तो नेचुरोपैथी, योग हर जगह उपलब्ध है। तो ये यहाँ रिजल्ट कैसे लाया, घर में रिजल्ट क्यों नहीं लाया ये? क्योंकि उसको परफेक्शन के साथ नहीं किया था, उसको श्रद्धा के साथ नहीं किया था, उसको जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दिया था। ठीक है, उपासना करते हैं हम, संध्या करते हैं, पर जितने टाइम करनी चाहिए उतना टाइम नहीं करते हैं। बोल टाइम तो फिक्स है, आधा घंटा करते ही हैं, पर उस आधे घंटे में हम कितनी देर करते हैं? आधा मिनट की 2 मिनट। वो जो एक ध्यान लगता है अपने आप को भुला करके, और एक चेतना का, महाचेतना के साथ जो संयोग है, वो कितनी देर होता है? बस उतनी देर की संध्या है। वो यदि 30 सेकंड हुआ तो 30 सेकंड की संध्या, वो यदि 60 सेकंड हुआ तो 60 सेकंड की संध्या, उतनी संध्या, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तो उसकी तैयारी है या फिर उसका ऐसे ही बैठे हैं। तो ये इन्होंने अपने जीवन की घटना से हमें ऐसे सिखाया कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति करना संभव है। बहुत सारे दोष भी साधना से, उपासना से, स्वाध्याय से, सत्संग से, सातत्य से, संकल्प से, श्रद्धा से सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी कथा सुनने वाला भी धन्य होता है। राजा जनक भी धन्य हो गए। राजा जनक तो विदेह हैं, देह भाव से ऊपर रहते हैं, समाधि की अवस्था में ही रहते हैं, वो देह भाव में नहीं रहते हैं। लेकिन तो भी जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो वो सुखदायी लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है, रोगी नहीं है, लेकिन तो भी जब स्वस्थ व्यक्ति के सामने भी अलग तरह के फ्रेश जूस आए, कुछ फल आए, कुछ ऐसे हेल्दी फूड आए, तो उसको अच्छा ही तो लगता है, तो खाता है ना थोड़ी थोड़ी देर में। बल्कि वो ही ज़्यादा अच्छे से खा सकता है जो स्वस्थ। रोगी है वो तो बेचारा पचा भी नहीं पाएगा। महाराज जी बताते रहते हैं वीकनेस है तो ये खाना, और लिखते हैं बड़े ध्यान से कि कितनी भी महंगी क्यों नहीं हो, आज यही खरीदनी है, क्योंकि मेरे को वीकनेस मिटानी है। और खरीद भी लाते हैं, चाहे कर्जा लेना पड़ो पति को, बेचारे को। पत्नी ने यदि लिख दिया ये लाना है तो आएगा वो घर में। आ तो गया महंगा, लेकिन अब उसको पचाएगा कौन? सिस्टम तो वीक है ना। स्वर्ण भस्म तो ले आए, महाराज जी ने लिखवा दिया, पैसे भी दे दिए उसके, खा भी लिया, पचाएगा कौन? उल्टा और ज़्यादा वो लीवर के लिए हैवी हो जाएगा, फिर पचा नहीं पाओगे। तो सिस्टम तो अपना स्ट्रॉन्ग चाहिए ना। और अपना सिस्टम यदि स्ट्रॉन्ग है तो फिर चने भी बादाम जितनी ताकत दे जाते हैं।
मूंगफलियाँ भी बादाम जितनी ताकत दे जाती हैं। फिर जितनी सामर्थ्य उतना खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतिम दृष्टि से अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग तो खुद को ही बनाना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनली भावनात्मक रूप से, व्यावहारिक रूप से। व्यावहारिक दृष्टि से कौन व्यक्ति स्ट्रॉन्ग? जिसका व्यवहार स्ट्रॉन्ग, वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है। और उसके चांस तो सबको मिलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है कि वो सेवा में जुट जाता है, बिना कहे जुट जाता है, उस व्यक्ति की फिर यश कीर्ति सब गाने लगते हैं। दूसरा कहता है हमें यदि बताते तो हम भी कर देते ये काम, तो हमें तो कोई टोकता ही नहीं है। वो इसके गीत गाते रहते हैं, इसके गीत गाते हैं, इसलिए ये आगे आगे करता रहता है। वे तेरे सामने भी थे चांस तो सेवा किसी को दी थोड़ी जाती है, ली जाती है सेवा। तो ये चांस सबके पास है। अपने आप को व्यावहारिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग बनाने का चांस सबके पास है। अवसर ढूंढने चाहिए और अवसर देता है भगवान। पर ठीक जब अवसर आता है उसी समय ही हम भूल जाते हैं। मैंने देखा हमारे यहाँ साल में कितने त्योहार आते होंगे, 5-6 लगा लो, जिसमें ज़्यादा विशेष तैयारियां होती हैं। तो अभी 2-3 त्योहारों पे मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे 12 बजे तक, 1 बजे तक वहाँ सेवा में लगे रहते हैं और 4 बजे फिर चले जाते हैं तैयार होकर के। और कुछ ऐसे हैं कि जो दूरबीन से देखे तो भी नहीं दिखते हैं, फ़ोन करके बुलाए तो भी नहीं आते हैं, आ भी जाए तो एक राउंड लेके फिर चले जाते हैं। बोले दूध पीने का टाइम हो गया था। अरे भाई, एक दिन दूध नहीं पियोगे तो कौन सी कमजोरी आ जाएगी। चांस तो मिला था लेकिन चांस को खो दिया। लोग चांस ढूंढते हैं, कब सूर्य ग्रहण लगे, कब चंद्र ग्रहण लगे तो हम खूब भक्ति करें, उस दिन किया हुआ जो जप तप है वो अनेक गुणा फलदायी होता है। ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। अब उसका क्या वैज्ञानिक है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम इतना है कि उनकी श्रद्धा है। तो एक दिन का किया हुआ वो जो जप तप सेवा है, कितने लोग विशेष स्नान के ऊपर यहाँ गंगा में हर की पौड़ी पे आते हैं कि आज विशेष स्नान था इसलिए स्नान करने आई, और उनको मिलता भी है क्योंकि उनकी श्रद्धा काम करती है ना। तो हमारे पास 5-7 जो त्योहार आते हैं, अगर उसमें सब व्यक्ति ये सोचें कि भाई आज तो चांस है सेवा का, गुरु की सेवा का, आचार्य जी की सेवा का, संस्थान की सेवा का, एक सामाजिक सेवा का, वो ऐसे तो हम जा नहीं सकते हैं सामाजिक सेवा के लिए कहीं, आज तो मौका है तो आज तो चूकूंगा नहीं, पुण्य कमा के ही रहूँगा। तो उससे क्या होगा, एक तो सबको पुण्य मिल सकता है, दूसरा जो लोग बेचारे ओवरलोड हो जाते हैं, क्योंकि 50 लोगों का काम यदि 5 व्यक्ति करेंगे तो वो बेचारे रोगी हो जाएंगे, 1-2 बजे तक जगेंगे, फिर अगले दिन फिर उठ के चले जाएंगे, तो उनके भी तो हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो उनकी भी सेवा हो जाएगी, गुरु की भी सेवा हो जाएगी, आत्म तृप्ति हो जाएगी। तो ऐसे अवसर सबको मिलते हैं, घर परिवारों में सबको मिलते रहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं एक दूसरे की सेवा करते हैं, कुछ कहते नहीं करते हैं। अब कोई व्यक्ति रोगी हो गया, वो सदा रोगी थोड़ी रहेगा, तो एक चांस है आपके पास, आप पुण्य कमा सकते हैं। एक रोगी की सेवा करना और एक कहीं तीर्थ पे जाके यात्रा कराना बराबर है। किसी एक रोगी को ठीक करना, उसकी सेवा शुश्रूषा करके, और कहीं एक बड़े महान तीर्थ पे जाके तीर्थ यात्रा कराना, दोनों बराबर हैं। और पहले तो फिर भी लोग कर दिया करते थोड़ी बहुत सेवा, कोरोना ने तो ऐसा मतलब दिमाग खराब किया है लोगों का कि किसी को खांसी जुकाम बुखार वायरल भी हो जाए तो लोग पास नहीं आते, कभी कोरोना ना हो। तो बेचारा ऐसा उसको लगता है कि अरे ये तो मतलब कैसा, अपने ही घर में बेगाना जैसा हो जाता है व्यक्ति। कोरोना वालों की भी आखिर कोई तो सेवा करता ही है ना हॉस्पिटल में, तो वो भी तो कोई इंसान ही है। चलो ठीक है, वो पैसे के लिए कर रहे होंगे पर कर तो रहे हैं ना।
तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने खुद कोरोनिल आदि लेकर के, खुद मास्क आदि लगा के, सावधानी पूर्वक ग्लव्स आदि पहन के अपनी सावधानी रखें, ये तो ठीक है। लेकिन सेवा देना, तो किसी आदमी को बचाना मरते हुए को, ये तो मानवता का धर्म है। तो इन छोटे छोटे व्यवहारों से ही, छोटी छोटी चीज़ों से ही व्यक्ति ब्रह्मत्व को पा जाता है। और जो बड़े बड़े पंडित हैं, जो बहुत सारी पुस्तकें बाँचते हैं, वो चूक जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मत्व की प्राप्ति मात्र बुद्धिनिष्ठ नहीं है। बुद्धिनिष्ठ है, विवेकपूर्ण तो करनी चाहिए सारे काम, तो बुद्धि का तो है ही उसमें रोल, लेकिन केवल बुद्धि वाले पाएंगे ऐसा नहीं है। बुद्धि पूर्वक जो वैसा व्यवहार करेंगे वो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं ये। तो इस एक धारा में बह रहे हमारे प्रमादी मन को और एक जागरूक मन बनाना बहुत सरल नहीं है, और बहुत सरल है भी। आपका संकल्प यदि है तो बहुत सरल है, क्योंकि मन अपना ही तो है, किसी और का थोड़ी। शरीर इंद्रियां अपनी तो है, किसी और की थोड़ी। जो चाहो, जैसे चाहो, जिस भाव से चाहो वैसे करवा लो इनसे। आपके ही सेवक हैं सारे, आपको ही दिए हैं भगवान ने, पूर्ण आधिपत्य आपका ही है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। आप किसी काम को किस भाव से करेंगे, कितना सुंदर करेंगे, इसमें बताओ कौन व्यक्ति बाधा डालेगा? कोई भी नहीं डाल सकता है। और यदि हमने संकल्प नहीं लिया उसको चेंज करने का, तब महा कठिन है। कोई कितना भी उपदेश क्यों ना दे ले, जब तक हम नहीं चाहते कौन हमारे को अच्छा बना सकता है? सारे शास्त्र इकट्ठे होकर के, सारे गुरु इकट्ठे होकर भी हमें सुंदरतम काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने वैसा नहीं चाहा। हम नहीं चाहते तो नहीं हो पाएगा फिर। तो ये हमने कल पढ़ा था। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएंगे पाठ को। कोई प्रश्न आप लोगों का? चलें आगे चलें? चलिए। तो क्या आपने भी शुरुआत की कल? अपने सारे कामों को सुंदरतम बनाने की कोशिश की किसी ने? आप में से किसी ने कोशिश की पाठ के बाद? भाइयों में से दिन भर किसी को याद आया कि मैं अपने सारे कामों को सुंदरतम बनाऊं, परफेक्शन के साथ करूं? ये बात याद आई कि नहीं आई दिन में? किस किस को याद आई बताइए एक बार। चलो 4 को तो आई कम से कम। आप लोगों को नहीं आई? आपको भी आई? हाँ जी आचार्य जी, भूल गए थे आप? भूल गए? भूल गए, हाँ। तो आज फिर भूल गए तो आज फिर शुरुआत करो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों भाई? करना चाहिए, ये तो पक्का है ना, इसमें तो कोई। तो आज फिर कोशिश करना है कि जो भी काम तो करना ही है ना, जो भी आप कर रहे हैं, तो उनको करते समय बस क्या याद रखना है? क्या याद रखना है भाई रामचरण जी? क्या याद रखना है? हाँ, ये याद रखना है कि इस काम को बढ़िया से बढ़िया करना है। बस छोटी सी बात याद रख लो, जो भी काम करोगे ना, तो उस काम को करने की शुरुआत में क्या सोचना है? इस काम को सब दिनों से बड़ी आज करना है। आज तक भी तो ये काम करता ही था ना, पर आज इसको पीछे के सबसे बेहतरीन ढंग से करना है। आज का दिन सबसे बेस्ट, बस ये याद रखें। जैसे कोई बार त्योहार होता है तो सुबह उठते ही हम याद कर लेते हैं ना, भाई आज होली है, आज दिवाली है, इसका मतलब आज का दिन स्पेशल है। तो ऐसे व्यक्ति को हर रोज सुबह उठते ही क्या सोचना चाहिए? आज का दिन मेरे जीवन का सबसे स्पेशल दिन। आज का दिन सबसे स्पेशल दिन क्यों है? क्योंकि बीत गए वो तो गए, उसको वापस मैं ला नहीं सकता हूँ, और आगे का जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या पता आज ही क्या घटना घटे, घटती रहती हैं। तो जीवन तो सभी का अस्थिर है ना, लेकिन आज का तो मिल गया मेरे को जीवन, इसलिए मेरे जीवन का सबसे स्पेशल दिन कौन सा है? आज का। ऐसे सुबह उठ के व्यक्ति को सोचना चाहिए। बड़ा काम का है ये विचार, बड़ी शक्ति देता है आदमी को, बड़े बड़े डिप्रेशन से बचा देता है केवल ये एक विचार।
लेकिन उठते ही करना, 5-7-10 मिनट के बाद नहीं, उठते ही। सबसे पहला विचार, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे स्पेशल दिन है। जो आज तक प्राप्त नहीं कर पाया वो आज प्राप्त करना है। जिस ढंग के कर्म आज तक नहीं कर पाया उस ढंग के कर्म आज करने हैं मेरे को। तो ऐसे सोचते सोचते और फिर दिन भर भी उसको याद करना कि मैंने सुबह क्या संकल्प लिया था, आज का दिन मेरे लिए स्पेशल है। तो कहीं कोई झगड़ा होगा, कहीं कोई अपमान करेगा, कहीं कोई प्रतिकूलता आएगी, हो सकता है आपके संस्कार आपको वैसे करवा भी देंगे जैसे कल कर रही थी, लेकिन तो भी अंदर से याद आएगी कि आज का दिन तो मेरे लिए क्या था, आज तो स्पेशल था, महत्वपूर्ण दिन था आज तो। ये तो व्यर्थ में ही इसके साथ, तो फिर व्यक्ति रिकवर कर लेगा बहुत जल्दी। जागरूक व्यक्ति को या तो बीमारी आती नहीं है, और आती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, जागरूक है तो। और नहीं तो फिर एक बार आई बीमारी तो फिर जाने का नाम नहीं लेती है, फिर कई रोगों को अपने साथ और बुला लेती है। वो चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, चाहे भावनाओं की बीमारी हो, चाहे विचारों की बीमारी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। इसलिए व्याधि को पहला अंतराय बताया। तो सबसे पहले तो इन बीमारियों से पिंड छुड़ाना है अपना, शरीर वाली बीमारियों से, और एक एक उससे खतरनाक होती है। शरीर वाली बीमारी भी खतरनाक, लेकिन शरीर से ज़्यादा खतरनाक मन की बीमारी, वो पता भी नहीं चलता है व्यक्ति को। और मन वाली से महा खतरनाक भावनाओं की बीमारी, बहुत खतरनाक है। भावनाओं से भी ज़्यादा खतरनाक प्रमाद की, आलस्य की, क्लिष्ट वृत्तियों की बीमारी चलती रहती हैं। नेगेटिव थिंकिंग, विचार आते ही रहते हैं कुछ के कुछ। किसी व्यक्ति को भी मन उठा लेता है, किसी एक व्यक्ति को, और उसके बारे में वार्तालाप करता रहता अपने आप से ही, और अपने आप को पास मार्क्स देता रहता है और दूसरे को फेल करता रहता है।